अभी आप लोग मेरे पीछे एक भव्य पंडाल को देख रहे होंगे। अगर सामने जूम करके दिखाएं तो आप लोग को दिखेगा श्रीमद् भागवत कथा का जो है आयोजन श्री डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के द्वारा 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। सर डायरेक्ट इधर कैमरा घुमाइए। होगा बाबा 4 तारीख को आ रहे हैं। 4 तारीख को दरभंगा पटना एयरपोर्ट में उतरेंगे। यहाँ से समथिंग 20-25 गाड़ी हम लोग किए हुए हैं। जो है सो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया है। मतलब जैसे प्रश्न सवाल होता है, दर्शकों का सवाल होता है, वो भी लोग बाबा से कर पाएंगे। एकदम वो भी बाबा से करेंगे। राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्री कृष्णा। बिहार की पावन धरती पर ये दास अनिरुद्ध आप सभी के लिए, आप सभी का दर्शन करने के लिए भागवत लेकर के, सत्संग लेकर के आपके बीच में आ रहा है। आप सभी सपरिवार आप आएँ। ग्राम उदयपुर, पोस्ट अख्तियारपुर, थाना सराय रंजन, जिला समस्तीपुर, बिहार ये हुए हैं। जो है सो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया है। मतलब जैसे प्रश्न सवाल होता है, दर्शकों का सवाल होता है, वो भी लोग बाबा से कर पाएंगे। एकदम वो भी बाबा से करेंगे। उसके लिए भी 1 घंटा का समय दिया गया है। सुबह में सवेरे 10 से 11, उसके बाद 1 से 4 कथा का कार्यक्रम है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी आ रहे हैं, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। पंडाल का तो निर्माण 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट में हो चुकी है जी, और इसमें कुछ काम और है जो हो रहा है। साइकिल से और सरायरंजन से हम आए हैं। अच्छा, यही सब देखने के लिए। अच्छा, सरायरंजन से आए हैं। हाँ। आजे से आना शुरू कर दिए हैं। हाँ, हम रात्रि में अगर रहेंगे तो सोने की भी व्यवस्था है, भंडारा की भी व्यवस्था की गई है। शौचालय का भी छोटे छोटे टिकड़ी में 30-40 पंडाल के इर्द गिर्द शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। हम लोग पढ़ने में तेज नहीं, अब कैसे पढ़े? पढ़ने में तेज नहीं है? सर। तो ये बाबा सवाल क्या जवाब देंगे आपको? तो बोलेंगे मेहनत करिए। हाँ, तो लगातार रोज आइएगा। जरूर आएंगे। एकदम हैं आप? बहुत खुश हैं। खुश हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे, आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि बाबा बहुत जल्द जो है समस्तीपुर की धरती पर इस पावन धरती को और भी पावन बनाने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सामने भव्य पंडाल लगा हुआ है और लोगों के लिए काफी तैयारियां शुरू कर दी। आप कितना खुश हैं? बहुत बहुत सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। अभी आप लोग मेरे पीछे एक भव्य पंडाल को देख रहे होंगे। अगर सामने जूम करके दिखाएं तो आप लोग को दिखेगा श्रीमद् भागवत कथा का जो है आयोजन श्री डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के द्वारा 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। जिस बाबा को आप लोग टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से देखा करते थे, वो बाबा साक्षात आप लोगों को 5 अक्टूबर से दिखाई देने वाले हैं। आप इन्हीं खुले आंखों से बाबा को साक्षात देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा नजदीक आइएगा। और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा जो इस पंडाल में कार्यक्रम होना है, उसकी सारी जानकारी अभी हम आप लोगों से बात करके बताने वाले हैं। क्या सर विशेष व्यवस्था यहाँ पर किया गया है और कब से कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो है 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। समय है 1 बजे से 4 बजे तक कथा की कार्यक्रम है और 10 से 11 जो है सो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया है। मतलब जैसे प्रश्न सवाल होता है, दर्शकों का सवाल होता है, वो भी लोग बाबा से कर पाएंगे। एकदम वो भी बाबा से करेंगे। उसके लिए भी 1 घंटा का समय दिया गया है। सुबह में सवेरे 10 से 11, उसके बाद 1 से 4 कथा का कार्यक्रम है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का कार्यक्रम और सुबह में 10 बजे से 11 बजे तक सवाल जवाब का कार्यक्रम रहेगा। और काफी सारे संख्या में जो है लोग आने वाले हैं। उसके लिए क्या तैयारियां यहाँ पर की जा रही है? उसके लिए पंडाल का तो निर्माण 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट में हो चुकी है जी, और इसमें कुछ काम और है जो हो रहा है। विशेष बाहर से जो आएंगे कथा सुनने के लिए, हमारे दूर दराज से आदमी जी, उनके लिए छोटे छोटे पंडाल, 3 पंडाल का निर्माण कराया गया है जी, जिसमें वो रात्रि में अगर रहेंगे तो सोने की भी व्यवस्था है, भंडारा की भी व्यवस्था की गई है। शौचालय का भी छोटे छोटे टिकड़ी में 30-40 पंडाल के इर्द गिर्द शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। प्रशासन की तरफ से पानी की भी 5 टैंकर की व्यवस्था दी गई है जी। और मतलब संपूर्ण व्यवस्था से यहाँ पर लैस बाबा को देखने वालों को, जो भी भक्त उनके लिए आएंगे, उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। कोई दिक्कत नहीं। पूरे ग्रामीण तन मन से लगे हुए हैं सारी व्यवस्था को देखने के लिए। वैसे बताने के लिए बता दें हम, आयोजक
अमन कुमार झा, जी जिसके पिता हम बोल रहे आप हैं। पिताजी हैं जी अमन जी जी कुमार जी 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 के? हाँ, तो हमें तो जानकारी है ही, जी। लेकिन ग्रामीण भी दिलो जान से लगे हुए हैं इस व्यवस्था को बनाने में। खर्चा तो अमन कुमार झा कर रहा है, जी ग्रामीण की इच्छा के अनुसार ही। ग्रामीण ही लोग सब बोले थे जो कार्यक्रम बहुत करता है, ये लायक तुम हो गया है, कुछ बड़ा होना चाहिए। और क्या कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को हमारे ग्रामीण टीवी के माध्यम से देखते आ रहे हैं। क्या यहाँ पर भी टीवी के माध्यम से देखने की हाँ, व्यवस्था है? एलईडी की भी मतलब समथिंग 30 एलईडी की व्यवस्था की गई है जगह जगह देखने क्या के लिए। टीवी पर भी प्रसारित किया वो तो जाएगा लाइव बाहर प्रसारण से? है, वो लाइव प्रसारण है। श्रद्धा चैनल और साधना चैनल पर में लाइव तो चलती ही रहेगी, जी प्लस यहाँ एलईडी की भी व्यवस्था की गई है। आपका जो पुत्र हैं अमन कुमार झा, उनको कैसे ख्याल आया कि बाबा को बुलाया जाए बिहार में? हाँ हाँ, वो देखिए, हम लोग पूर्व से ही आ रहा है हमारे परबाबा। बाबा कुछ धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। जी वो हमारे पूर्वज लोग बनवाए थे भोला बाबा का मंदिर। उसके बाद पिछले साल हमने बनवाया माँ सपनौती माता दुर्गा स्थान है बगल में, वो भी दिखाइएगा। जी उसी उपलक्ष्य में आज 1 साल पुरने के उपलक्ष्य में ही कथा का आयोजन किया गया है। अच्छा रह गया धार्मिक प्रवृत्ति, तो हमारी बहू है वो कृष्ण भक्त है, अच्छा और क्योंकि नोएडा में भी हमारा मकान है, वहाँ से आना जाना हर महीने वृंदावन हम लोगों का होता है। जी तो हमारी बहू की भी इच्छा थी जो कभी बाबा को अपने गांव ले चलेंगे। संजोग की बात है, समय भी आ चुकी थी। एक वर्ष पूर्ण, हम पिछले वर्ष भी कथा करवाए थे, तो उसमें कुछ छोटा स्तर से था। मध्य प्रदेश से अन्नपूर्णा माता आई थी, उनका भी कार्यक्रम पिछले साल हुआ था। तो इस बार भी कुछ न कुछ तो कार्यक्रम करना ही था। और ग्रामीण लोगों की इच्छा हुई जो कुछ खास हो, और खास में बोले जो अगर संभव हो वो लायक तुम है तो ले आओ अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज को। जी तो हमारे लड़का अमन वो पत्नी की भी बात को पूर्ति कर दिया और समाज की बात को भी रख लिया। साथ ही साथ पूरे बिहार में जो है यह खबर फैल रहा है कि अमन कुमार झा के द्वारा बाबा को शायद पहली बार बिहार लाया जा रहा है। हाँ, नहीं, बिहार में दूसरी बार है। समस्तीपुर में पहली बार। समस्तीपुर इससे पहले दरभंगा कुशेश्वर स्थान में बाबा आए हुए थे। अच्छा, दूसरी तो बार आप बाबा से इनसे पहले मिले हैं क्या? जी हाँ, जहाँ लगभग हम 10 बार मिले हैं। 10 बार? हाँ, हम नोएडा जाते हैं तो हम लोग वहाँ जाते हैं बाबा के आश्रम में, और वहाँ भंडारा का भी आयोजन हम लोग करते हैं। हर महीने करते आ रहे हैं, और इस बार तो यहीं आ रहे हैं भगवान के रूप में। तो 3 तारीख से शायद कलश स्थापना भी है। 3 तारीख को कलश यात्रा है। अच्छा, जो यहाँ की कन्याएं वो पूरे गांव पंचायत में घूम करके कलश लेकर के घूमती, हाथी घोड़ा भी है उसमें, घूम करके और वो दुर्गा स्थान में स्थापित किया जाता है। वो पिछले साल से ही हो रहा है, वो इस बार भी होगी। तो बाबा को तो एक दिन पहले आना होगा। बाबा 4 तारीख को आ रहे हैं। 4 तारीख को दरभंगा पटना एयरपोर्ट में उतरेंगे। यहाँ से समथिंग 20-25 गाड़ी हम लोग किए हुए हैं, जो पूरे ग्रामीण जहाँ तक हो सके। 20-25 तो आप किए हैं, लेकिन लगता है कि 200 से कम नहीं होगा। ग्रामीण भी अपने स्तर से गाड़ी ले जाने वाले हैं, वहाँ से लेके आएंगे। सरायरंजन है प्रखंड कार्यालय हम लोगों का, वहाँ से पूरे ग्रामीण सारी व्यवस्था के साथ, जयकारा के साथ बाबा को लाएंगे कथा स्थान पर में। इस प्रक्रिया में प्रशासन कितना सहयोग कर रही है? हाँ, प्रशासन की पूरी सहयोगिता है। उनसे हम लोगों ने मांग किया था, वो 300 फोर्स का व्यवस्था उन्होंने किया है, प्लस बाउंसर की भी अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है। और ग्रामीण जैसे पूरे तन मन से भी लगे हुए हैं। लगभग 150 कार्यकर्ता हमारे ग्रामीण भी इसमें सहयोग में लगे हुए हैं, जिनको ये व्यवस्था की जिम्मेवारी दी जाएगी। और लगे हुए हैं, काम हो रहा है। और जो लोग दूर से आने वाले हैं उनके लिए कैसे आएंगे? थोड़ा सा एड्रेस वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। दूर से जो आएंगे, हमारा नज़दीकी स्टेशन है समस्तीपुर, इधर स्टेशन है पश्चिम में पटोरी। तो समस्तीपुर से जो आएंगे, दलसिंह सराय भी है, तो पहले बता देते हैं जो जिला हमारा समस्तीपुर है। तो समस्तीपुर में स्टेशन पर से जब उतरेंगे, वहाँ से टेम्पू चलती है, बस चलती है जो जंदाहा की ओर भी जाती है, उस रूट से भी आ सकते हैं उदयपुर गांव सरायरंजन। लेकिन टेम्पू की सबसे स्पेशल व्यवस्था है, जो टेम्पू से आएंगे मुसरीघाड़ी से डायरेक्ट टेम्पू है। वो आप भोजपुर तक का टेम्पू डायरेक्ट वैसे स्टैंड है, चलती ही है। लेकिन वहाँ से टेम्पू का भाड़ा 300 रुपया है, 4 चक्का की भाड़ा 800 से 1000 है। वहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं।
मतलब डायरेक्ट आ सकते हैं। वार्ड नंबर कौन सा पड़ता वार्ड है? नंबर 10 है, अख्तियारपुर पंचायत के अंतर्गत उदयपुर गांव आती है। सरायरंजन से 3 किलोमीटर की दूरी पर में है। जो सरायरंजन हमारा प्रखंड है, थाना है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर मेन रोड पर स्थिति है। जो रोड इस हो करके हाजीपुर पटना के लिए भी जाती है, मेन रोड के नजदीक ही है साइड में। मतलब माहौल ऐसा होगा कि खुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगा कि किस रास्ते से कहाँ जाना है। वो तो आप सीधा। लोग बताइए रहे हैं, आप बिल्कुल। लोग चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी हो रही है। वैसे जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी गाड़ी भी घूम रही है प्रचार के लिए, प्रचार के माध्यम से। और पटना से लेकर के दरभंगा स्टेशन, पटना एयरपोर्ट, हर जगह हमारा बैनर लगा हुआ है। और अभी काम चल ही रहा है बैनर का, प्रचार का भी। तो दर्शक तो आएंगे, तैयारी तो बिल्कुल। उसकी हो रही है। साइड से हम लोग 1-1 किलोमीटर पर में तीनों दिशा में पार्किंग की भी व्यवस्था किया है। जो अंदाजा लग रहा है, जो कम से कम 10,000 से कम गाड़ी भी नहीं आएगी गांव के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका भी व्यवस्था हो चुका है। सारा व्यवस्था हो चुका जी, है। जी, जी, जी। कितने सारे लोगों का रहने का खाने का व्यवस्था है? पंडाल में कितनी क्षमता होगी लोगों को देखिए, रहने एक तो ये मेन पंडाल है। जहाँ तक हम लोगों ने जानकारी ली है, इससे पहले जो दरभंगा में हुई थी कथा, की? मेन पंडाल ही वहाँ था, उसी में लोग सो जाया करते थे, जो जानकारी हमें मिली। जी, जी, जी। लेकिन फिर भी सुविधा के दृष्टिकोण से हमने 3 छोटे छोटे पंडाल, जो 60 बाई 100, 100 बाई 150 ऐसे करके 3 पंडाल है, जिसमें सोने की व्यवस्था भी की जा रही है। उसी के बगल में हमारा रामजान की ठकुरबाड़ी मंदिर है, माता दुर्गा स्थान है, वहीं पर में हम भंडारा की भी व्यवस्था किए हुए हैं। अब कितना रहेंगे, कितना जाएंगे, ये तो समय बताएगी। कितना हम सक्षम हो पाते हैं, कितना ग्रामीण सहयोग करते हैं, वो तो भंडारा की पूर्ण 5 तारीख से 11 तारीख का कार्यक्रम जी है। हाँ, जी लगभग 7 दिनों का कार्यक्रम। 7 दिनों का कार्यक्रम और है। 7 दिन तक लगातार लोग यहाँ पर जो है एक तरह से दशहरा का मेला ही कह लीजिए। क्या बात करते हैं, हमारे गांव में घूम करके देखिए, वो दीपावली छठ जो है बिहार का मेन पर्व है, जी। उसकी तैयारी अभी से हो रही है। जो भगवान रूपी डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे गांव में आ रहे हैं। कुछ घर में तो पेंटिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जो बाबा कहीं हमारे टोला से निकलेंगे, इसलिए पूरे गांव में तैयारी चल रही है। तो आप लोग देखते ही हैं, लगातार बाबा को सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं और टीवी पर तो रेगुलर आप लोग देखते ही हैं। आज वो बाबा साक्षात यहाँ पर जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। 5 तारीख से आप लोग के सामने होंगे और लगातार जो प्रश्न सवाल का विषय रहता है, लोगों की इच्छाएं होती है कि हम भी बाबा से 2 शब्द बात करें, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। आप लोग जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके, कैसे आना है, कैसे रहना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ जुट गई है। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने सब्सक्राइबर हैं जी, उन सबों को हम अपने गांव के तरफ से उदयपुर जो है सो आने का निमंत्रण देते हैं और चाहते हैं जो यहाँ जो 5 तारीख से जी। जो धार्मिक कथा की जो गंगा बहेगी, उसमें जो है सो सबों को आमंत्रण है, डुबकी लगाने के लिए हम सबों को आमंत्रण। अमन कुमार झा को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे कि बाबा को बिहार की धरती पर उतार रहे हैं? बिल्कुल 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 रूप से वो अमन कुमार झा धन्यवाद के पात्र हैं। और अमन कुमार का जो सोच है और अमन कुमार का जो व्यक्तित्व है, वो भी दूसरे के लिए सीखने का प्रेरणा स्रोत है। एक चैनल में हम स्टेटमेंट सुने थे उनका, जो उनसे भी यही पूछा गया था, तो उनकी यही जानकारी थी, जो जितने हम सनातनी धर्म के मानने वाले जानने वाले हैं, वो सब हम अगर देवी देवता की पूजा करते हैं तो गौर कीजिएगा, जो सबसे पहले हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा होती है। तो प्रश्न उठता आखिर ऐसा क्यों? तो उसके बारे में कहा गया है, जब भाई जब बताया गया था, जब पूरा ब्रह्मांड घूमिए तो सारी देवता घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन गणेश जी जो थे वो सिर्फ अपने माता पिता का चक्कर उन्होंने लगाया। वही स्रोत ये अमन कुमार झा रखे हुए हैं। हर एक चीज का श्रेय वो अपने माता पिता को पूरी देते तरह हैं। से जमकर आप बिल्कुल लोग तैयारी में लगे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और हम तैयारी तो अभी आपको बतावे किए हैं आयोजक, जो इसमें जो है सो पूरा ग्रामीण जो है सो इन्वॉल्व है। श्रमदान बिल्कुल पैसा का खर्च अमन कुमार झा की तरफ कराया कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं।